कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पति को संभोग सुख दो तो वह तुम्हें दुनिया के सारे सुख देगा। अपनी सहेलियों से माँ और चाची ये सब बात हमेशा से सुनती आ रही थी, लेकिन असल में कमी कुछ और थी। 35 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ। यह काफी लेट समय था और जिनसे मेरी शादी हुई उनकी उम्र 37 साल थी। पहले लोग जल्दी शादी करने पर जोर देते थे, लेकिन आज लोग पहले करियर बनाने के पीछे भागते हैं। कम उम्र में हुई शादी आपको आपके पार्टनर और परिवार से घुलने मिलने में ज्यादा आसान होती है, लेकिन देर में हुई शादी में लोग इतने जटिल हो जाते हैं कि वह अपने आप को नए माहौल में ढाल नहीं पाते। 35 की उम्र में शादी होने से वैसे ही शरीर में काम वासना खत्म हो जाती है। रही सही कसर 37 साल के पुरुष के अंदर भी नहीं बचती। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो रही है वो काफी कम कमाता है, पर 35 साल की उम्र होने पर मेरी माँ को काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु समय से पहले हो गई थी। मैंने घर वालों से बात की तो लोगों ने बोला शादी करो, नहीं उम्र निकल जाएगी। सहेलियों से बोला तो उन्होंने बोला रात को बिस्तर पर पति को खुश रखो, वो खुद मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाएगा। सबकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ साथ एक पुरुष की जिंदगी में एक और चीज आती है, जिसे हम जिम्मेदारी के नाम से जानते हैं। जिनसे मेरी शादी हुई थी वो इस बात को जानते थे कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनकी आय कम है। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे कहा, देखो मेरी आय कम है, उम्र ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के साथ में खुश नहीं रह सकते। तुम्हें सभी संसाधन तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर दे सकता हूँ कि हमारी जिंदगी अच्छे से चले। और उस रात खाली यही बात हुई। ऐसे ही करते करते 20 से 22 दिन बीत गए, पर हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बन ही नहीं पाया। शायद उन्हें मन में मलाल था कि वो कम कमाते हैं, जिसकी वजह से मैंने उन्हें मन से स्वीकार नहीं किया। फिर सहेलियों से बात हुई, सबने फिर वही बात कही, उन्हें रात में खुश करो और वो खुद तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। महीने के अंत में उन्हें वेतन मिला 25,000 रुपये, जिसमें से 5,000 रुपये वो भविष्य के लिए रखकर 20,000 रुपये मुझे दिया और बोले मेरी जरूरतें काफी सीमित हैं, ये पैसे तुम रखो, अगर मुझे जरूरत हुई तो तुमसे ले लूंगा, तुम अपने हिसाब से घर देख लो। पर जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया तो पैसे कम पड़े। जब मैंने इनसे इस बारे में डिस्कस किया तो वो बोले थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे ही करते करते शादी को 6 महीने हो गए और हमारा झगड़ा हुआ। मैं बोलती और पैसे कमाओ, वो बोलते जो है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो। बात इतनी बढ़ गई कि मैं अपने मायके आ गई और मन बना लिया कि अब इनके साथ नहीं जाना। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, मेरे घर आए लेने। थक हार कर मैंने भी बोल दिया, जिस दिन आप अच्छा कमाने लगेंगे उस दिन आ जाना लेने। आप तो कभी पूरी तरह से मेरा खर्चा भी नहीं उठा पाते। ये बात उन्हें बुरी लगी, क्योंकि गुस्से की वजह से मेरा बोलने का लहजा भी खराब था। लेकिन इस बार उस इंसान के गिरबान को चोट पहुंची थी। वो वापस तो गया, लेकिन कभी लौट के नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने वकील से फोन करके बोला कि अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो,
जिसे जानकर मेरा गुस्सा और भड़क गया। मुझे लगा कि जो इंसान मेरा खर्चा नहीं उठा सकता वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। मैंने भी बोल दिया, नहीं रहना है। हमारी हियरिंग हुई। जज ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट बोला, सर मेरी तनख्वाह कम है जिससे इन्हें आपत्ति है और मैं इन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ और ना ये मेरे साथ खुश हैं। किसी इंसान को जबरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता। मेरे बस में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हर इंसान को अपनी खुशी चुनने की आजादी है। जजों ने भी मुझे समझाया कि एक बार रिश्तों में खटास आ जाती है तो जिंदगी खराब हो जाती है। तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकती हो। पैसे कम है लेकिन इतने भी कम नहीं कि तुम्हारी बेसिक जरूरतें पूरी ना हो सके। लेकिन ईगो की वजह से किसी की नहीं सुनी और कुछ समय बाद मेरा तलाक हो गया। तलाक के 6 महीने मैं घर पर थी, लेकिन उसके बाद एक नौकरी की। अब मेरी उम्र 37 साल की हो गई थी और मैंने नौकरी करने का निश्चय किया। नौकरी पर आने पर पता चला कि कितना मेहनत का काम है और ये भी पता चला कि डिवोर्सी लड़की के आगे पीछे सब घूमते हैं, मौके का तलाशते हैं कि कब मौका मिले और इसके साथ कुछ करने को मिले। काम अच्छा हो तो आपकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर काम में कमी हो तो ऑफिस से लेकर जूनियर तक पीछे पड़ जाते हैं। मेरी तनख्वाह 15,000 की है। अब समझ में आने लगा कि नौकरी करना कितना कठिन है। कुछ भी चाहो लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब जिस 15,000 के लिए मुझे 8 से 6 घंटे काम करना पड़ रहा था, लोगों की हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था, पहले उससे ज्यादा घर बैठे 20,000 मिलता, लेकिन अब काम करने के बाद 15,000 मिल रहा है। ऊपर से दिन भर की मेहनत। एक पुरुष अपने परिवार की कमी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हम औरतें सिर्फ ये सोचती हैं कि कैसे हमारा काम पूरा हो। लेकिन आज उसी शख्स की नौकरी में तनख्वाह 86,000 रुपए है। मैंने ये गलती की, रिश्ते को पैसे के पैरामीटर पे तोलने लगी थी, लेकिन सही नहीं था। यदि प्यार से समझती तो हमारा जीवन भी आगे अच्छा चलता। आज के दौर में लड़कियां किसी लड़के से शादी करने से पहले ये जानना चाहती हैं कि लड़का कितना कमा रहा है, लेकिन असल में किसी से शादी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका चरित्र कैसा है। शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए जरूरी है आपसी सहमति, सामंजस्य और विश्वास। लेकिन आज मेरी तरह सभी लड़कियां अपनी शादी में सबसे पहले ये देखती हैं कि लड़का पैसा कितना कमा रहा है। लड़कियां तो लड़कियां, उनके माँ बाप भी यही देखते हैं। एक अच्छा रिश्ता पैसे के दम पर नहीं चलता है। मुझे ये बात तब समझ आई जब मैंने अपना रिश्ता खो दिया। किसी अमीर से 4 बात सुनने से बेहतर है कि किसी कम आय वाले के साथ शादी करके उसके साथ खुश रहने में आनंद है। ये एक सत्य घटना है। आप बताइए, आपके हिसाब से रिश्ते चलाने के लिए पैसे कितने जरूरी हैं? आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप कमेंट बॉक्स में जिस भी तरीके की स्टोरी चाहते हैं वो आप डालिए, हम आपको उस तरीके की स्टोरी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।